लगातार ठंड का कहर मौसम में जारी था, लेकिन अब राजस्थान के मौसम में जिस तरीके का बदलाव आया है, जिस तरीके की करवट मौसम ने ली है, आगामी जो मौसम केंद्र है वो मौसम को लेकर क्या कुछ संभावना जता रहा है, क्या ठंड बढ़ेगी और किस तरीके से अब मौसम का मिजाज राजस्थान में आने वाला है। बिल्कुल, देखिए अमूमन तौर पर जो है वो जनवरी की शुरुआत के साथ में ही सर्दी जो है पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों में जो है वो दस्तक दे देती है। अब जो है आज नया वर्ष है, 1 जनवरी है और आज से ही सर्दी ने इस तरीके से दस्तक दी है कि मैं जयपुर में इस वक्त मौजूद हूँ और ये रिद्धि सिद्धि का इलाका है, मगर यहाँ पर जो है वो ठंडक का एहसास जो है वो शाम 5 बजे से ही वो यहाँ पर शुरू हो गया और धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे सर्दी का कहर जो है वो जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों में जो है वो देखा जाएगा। राजस्थान के अलग अलग जिलों में चाहे भरतपुर हो, चाहे वो इधर शेखावाटी के इलाके हो, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात जो है वो दर्ज की गई है। हालांकि ये बरसात एक तरफ तो सर्दी लेकर आएगी, मगर दूसरी तरफ किसानों के चेहरे पर रंगत भी लेकर आएगी, किसानों के चेहरे पर खुशहाली भी लेकर आएगी, क्योंकि किसान को ये जो पहली बरसात होती है जिसे मावट कहते हैं, मावट से बहुत फायदा मिलता है और किसान की फसल के लिए मावट जो है वो बहुत फायदेमंद होती है। तो पहली मावट जो है वो राजस्थान में वो आज पड़ गई। अब धीरे धीरे जो तापमान है, टेम्परेचर है और भी डाउन जाएगा पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों का। और जो सेंटर है, सर्दी का सेंटर जिसे मानते हैं, माउंट आबू है, जहां पर पिछली बार भी 0 डिग्री के नजदीक तापमान दर्ज किया गया था। उसके अलावा शेखावाटी है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, यहाँ पर जो है सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है। इसी का जो है प्रभाव जयपुर में भी पड़ता है। जयपुर में भी अच्छी खासी सर्दी जो है वो आमजन को यहाँ पर फील होती है। तो अगर हम मौसम की बात करें तो राजस्थान के पूरे राजस्थान का मौसम जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एक्टिव हुआ है उसकी वजह से कहें तो यहाँ पर बिगड़ गया है और हल्की सर्दी का एहसास जो है गुनगुन वो पूरे जयपुर वासियों को और पूरे राजस्थान वासियों को जो है वो हो रहा है। आगामी दिनों में इसी तरीके से अगर एक्टिविटी रही तो और भी मौसम यानी कि ठंडा जो है मौसम और देखने को मिलेगा। सर्दी का एहसास जो है आमजन को और तेज होने लगेगा गुनगुन। जी निरंजन, देखिए जब जब शीतलहर का प्रभाव उत्तर भारत पे पड़ता है तो उसका प्रभाव राजस्थान में भी सीधा देखने को मिलता है। अब जिस तरीके से आगामी सर्दी राजस्थान में रहने वाली है, तो जयपुर की अगर हम बात करें या फिर पूरे प्रदेश की जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो विद्यार्थी सुबह स्कूल जाते हैं या जो लोग यात्रा निरंतर करते हैं, उनको लेकर क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है? किस तरीके का अब उनका जनजीवन प्रभावित होने वाला है सर्दी को लेकर? देखिए गुनगुन, सही कहा आपने, क्योंकि जनजीवन है पूरी अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि जो मॉर्निंग वॉक करने जैसे 6 बजे लोग जाते थे, अब उनका टाइम जो है वो चेंज हो गया, वो करीब 8 बजे तक आ गया, क्योंकि सुबह के समय बहुत तेज सर्दी होती है और अगर ऐसे टाइम पे अगर ये लोग मॉर्निंग वॉक के लिए कोई निकल जाए तो उसका बीमार होना स्वाभाविक है। तो इसलिए बीमारी से बचने के लिए भी जो है वो लोगों ने अपनी दिनचर्या को बदला है, लोगों के रहन सहन में काफी बदलाव आया है। उसके अलावा बच्चों की जो स्कूलों की छुट्टियां हैं वो यहाँ पर शीतकालीन अवकाश जो है वो यहाँ पर आ गए, तो बच्चे जो हैं वो शीतकालीन छुट्टियां जो हैं वो अपने एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा तापमान जो है वो डाउन लगातार जो है वो जा रहा है और आगामी दिनों में इसी तरीके से रहा तो और भी जो है वो डाउन जाएगा। अभी जयपुर के मैं तापमान की बात करूं तो भले ही 7 से 8 डिग्री जो है वो दर्ज किया जा रहा हो, मगर अभी मेरे को जिस तरीके से ठंडक का फील हो रहा है वो वाकई में बहुत तेज है, क्योंकि ठंडी हवाएं जो है वो जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों में जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। ठंडी हवाओं की वजह से यहाँ पर आमजन को सर्दी का एहसास जो है वो गुनगुन वो हो रहा है। जी बिल्कुल निरंजन, देखिए मैं चाहूंगी कि आप और भी जानकारी इसको लेकर साझा करेंगे कि किस तरीके से आगामी दिनों में और कितने दिनों तक अब इस जो मौसम है, जो एकदम से जो ठंड बढ़ी है, इसको लेकर कितना प्रभाव अब आगामी दिनों में देखने को मिलेगा और कितने दिनों के बाद लोगों को सर्दी से राहत मिलने की संभावना है? देखिए गुनगुन, अभी सर्दियों की शुरुआत है ये, क्योंकि अगर हालांकि देखिए पिछले वर्ष के मुकाबले अभी तक कोई सर्दी ने ऐसी दस्तक दी नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष ऐसी 1 तारीख को जो है वो टेम्परेचर करीब 5 डिग्री यानी कि आज से कम 3 डिग्री जो है वो डाउन था पिछले साल का। मगर इस साल जो है वो थोड़ी राहत अभी तक तो मिली है। हालांकि आज जो है जिस तरीके से सर्दी ने दस्तक दी है, जिस तरीके से सर्दी ने वापस से कमबैक किया है, तो अब जो है वो सर्दी का एहसास होने लगा है। मगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल इस साल के मुकाबले जो है वो सर्दी ज्यादा थी।
अब धीरे धीरे हालांकि मकर संक्रांति तक सर्दी का पीक रहता है, यानी कि 14 जनवरी तक इसी तरीके से सर्दी जो है अपना जो है वो रंग दिखाना शुरू करेगी। धीरे धीरे सर्दी जो है वो बढ़ना शुरू होगी। हालांकि मौसमी बीमारियां भी इसके साथ में बढ़ना शुरू होगी, मगर ये सर्दी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे सर्दी पड़ेगी, टेम्परेचर डाउन जाएगा, तो किसान की जो फसल है गेहूं की, वो इस सर्दी की वजह से जो है वो पकना शुरू हो जाएगी, या फिर उस पर जो एक अच्छा प्रभाव है वो पड़ेगा। मावठ अब जो है, आज पहली मावठ जिस तरीके से राजस्थान में पड़ी है, तो आगे भी इसी तरीके से अगर एक्टिविटी जारी रहेंगी तो जो किसान अपनी फसल में जो है पानी देता है इस समय, जिसे जो है वो उसको नहीं देना पड़ेगा, तो किसान के लिए ये पूरी तरीके से बरसात जो है वो फायदेमंद होगी। उसके अलावा टेम्परेचर डाउन जाएगा तो पूरी तरीके से कहीं तो आमजन को भी तेज सर्दी का एहसास जो है वो होने लगेगा। तो अभी तक तो है आमजन जो है सर्दी का एहसास ही नहीं कर पा रहा था, सर्दी को फील ही नहीं कर पा रहा था। अब धीरे धीरे सर्दी का एहसास जो है वो यहाँ पर जयपुर वासियों को, राजस्थान वासियों को वो होने लगा है, जो कि आगे भी इसी तरीके से अगर एक्टिविटी जारी रही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, तो आगे भी इसी तरीके से एक्टिविटी जारी रहेंगी और मौसम जो है वो और ठंडा जो है वो आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। गुनगुन, शुक्रिया आपका निरंजन तमाम जानकारी के लिए।